हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फोकस करवाना चाहते हैं कुछ ऐसे न्यूली लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जो रिसेंटली अभी अगस्त मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। वैसे तो रिसेंटली अगस्त मंथ में ही टोटल 16 कंपनीज स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुई है। पूरे 16 ही कंपनीज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे कंपनीज को हमने आज के इस वीडियो के लिए कंसिडर किया है जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा देखने को मिल रहा है और फंडामेंटल्स भी रीजनेबल है, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके अच्छे एंड क्वालिटी स्टॉक्स को पिक करने के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में एंड तक, वीडियो को बिना स्किप किए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। इस वीडियो की फर्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है मंगल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 28 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 561 रुपीज के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 556 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन निगेटिव में था। और अभी के टाइम में मंगल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 527 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से 6% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन, जो कि अभी के टाइम में इनका स्टॉक पी है 30 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 39 के अराउंड, यानी कि काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और ओनली 1457 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। प्रॉफिट रेशियोज मोर देन 30% है, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट है। मैनेजेबल डेट बढ़ने कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास 74.2% तक की शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो एफआईएस और डीआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग है, मोर देन 4%। और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 22% से ज्यादा है और प्रॉफिट ग्रोथ 126% है, यानी कि यहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के। और पीएल स्टेटमेंट को चेकआउट करें तो मार्च 2021 से हर एक साल कंपनी के सेल्स में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी लगातार इनका इंक्रीज हो रहा है मार्च 2021 से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली थी मार्च 2024 में, लेकिन उसके बाद मार्च 2025 में अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है और इनका ईपीएस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है लास्ट 2 ईयर्स से। इसी के साथ कंपनी का पास्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 36% तक के सीएजी रेट से और प्रॉफिट 98% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। ये भी अच्छा पॉइंट है अभी के टाइम में कंपनी में। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स। और बिजनेस और के बारे में बात करें तो कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स कंपोनेंट्स प्रोसेस करती है, जैसे कि लैमिनेशंस, सीआरजीओ, स्लिट कॉइल्स, एमोर्फस कोर्स, कॉइल एंड कोर असेंबलीज, वॉन्ड कोर्स, टोरोडियल कोर्स एंड ऑयल इमर्स सर्किट ब्रेकर्स। इनके अलावा कंपनी ट्रेड भी करती है सीआरजीओ एंड सीआरएनओ कॉइल्स का, ऑल्सो एमोर्फस रिबन्स का भी। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसफॉर्मर्स एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है ईपीसी सर्विसेज सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस में। और प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में सीआरजीओ वाइट कॉइल, सीआरजीओ स्लिट कॉइल, सीआरजीओ कट लैमिनेशन, सीआरजीओ कोर असेंबली, सीआरजीओ कोर कॉइल असेंबली, एमोर्फस कॉल, इमर्स सर्किट ब्रेकर्स, वॉन्ड कोर्स जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अंडर दी ब्रांड नेम मंगल इलेक्ट्रिकल्स। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें गवर्नमेंट एंड म्युनिसिपल यूटिलिटीज जैसे कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड प्राइवेट सेक्टर में एनर्जी प्रोड्यूसर जैसे कि ओल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रो ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड जैसी रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम में अच्छे वैल्यूएशन पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है विक्रम सोलार लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 26 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 3932 रुपीज के अराउंड। लिस्टिंग प्राइस था 3938 रुपीज के अराउंड और
लिस्टिंग गेन ओनली 1% के अराउंड। और अभी के टाइम में विक्रम सोलार लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 336 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 1% तक के ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। लेकिन वैल्यूएशन अभी के टाइम में कंपनी का एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक पी है 87 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 39 के अराउंड। तो आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने से पहले कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट का वेट जरूर कर सकते हैं। और एक 12,174 करोड़ मार्केट कैप वाली एक छोटी कंपनी है और फंडामेंटल्स देखा जाए तो इनके प्रॉफिट रेशियो 16% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास अभी के टाइम में 63% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। ऑल्सो एफआईएस और डीआईएस के पास मोर देन 3% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 36% है। वही अगर हम बिजनेस एरिया के बारे में बात करते हैं तो विक्रम सोलार लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पीवी मॉड्यूल्स, ऑल्सो प्रोवाइड करती है ईपीसी एंड ओएनएम सर्विसेज भी और वन ऑफ द इंडिया की लार्जेस्ट प्योर प्ले सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी। इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है ईपीसी एंड ओएनएम सर्विसेज भी। और बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो सोलर पीवी मॉड्यूल्स में कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स जो डिफरेंशिएटेड किए गए हैं बेस्ड ऑन सोलर पीवी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी एंड टाइप एज वेल एज सेल साइज एंड सेल करती है अक्रॉस डिफरेंट रेंजेस। और ईपीसी में कंपनी एग्जीक्यूट करती है ईपीसी प्रोजेक्ट्स फॉर सोलर प्लांट्स और अभी तक कंपनी ने 200 प्लस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटोरीज। और कंपनी के सोलर एनर्जी पोर्टफोलियो में शामिल है हाई इफिशिएंसी पीवी मॉड्यूल यूजिंग पी टाइप मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी एंड एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन एंड एन टाइप हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स। और ऑल मॉड्यूल्स अवेलेबल है इनके बाईफेशियल यानी कि ग्लास टू ग्लास और ग्लास टू ट्रांसपेरेंट ब्लैक शीट में, ऑल्सो मोनोफेशियल यानी कि ग्लास टू व्हाइट और ग्लास टू ब्लैक शीट में। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है अंडर द ब्रांड नेम सूर्यावा, हाइपरसोल, पैराडिया, प्रेजोक्स एंड सोमेरा नाम से। और इनके क्लाइंट लिस्ट में कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज भी शामिल है जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस जैसे आरबी रेपुटेड कंपनीज और लार्ज प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में इनके पास है एकिम ग्रीन टेक सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन एनर्जी जैसे और भी रेपुटेड कस्टमर्स और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है कंपनी के पास। यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल अभी के टाइम में कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना रिस्की हो सकता है। लिस्ट की थर्ड न्यूली लिस्टेड कंपनी है जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 26 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 325 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 333 रुपीज़ के अराउंड और लिस्टिंग गेन ओनली 2% के अराउंड। और अभी के टाइम में जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 276 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से लगभग 15% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी का वैल्यूएशन जो कि अभी के टाइम में अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक पी है 27 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 31 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो 1443 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 19% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 55% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। ऑल्सो एफआईएस और डीआईएस के पास मोर देन 2% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ कंपनी का 11% से ज्यादा, वही प्रॉफिट ग्रोथ 6% से ज्यादा है। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स जिसमें कंपनी इसेंशियल ऑयल्स, एरोमा केमिकल्स एंड वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स ऑफर करती है इंडिया में। और बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंपनी स्पेशलाइज्ड है प्रोड्यूस करने में हाई क्वालिटी इसेंशियल ऑयल, एरोमा केमिकल्स एंड वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स। और इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है मिंट एंड क्लोव बेस्ड प्रोडक्ट एंड ग्रोविंग कैपेबिलिटीज इन यूकैलिप्टस एंड फिनॉल डेरिवेटिव्स में। और कंपनी ऑफर करती है अराउंड 70 प्रोडक्ट्स अक्रॉस 4 कैटेगरीज और इनके इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं ओरल केयर, कॉस्मेटिक्स, न्यूरासिटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वेलनेस एंड पेन मैनेजमेंट एज वेल एज पर्सनल केयर सेगमेंट में भी। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं क्योंकि अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। वीडियो की नेक्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 6 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का
आईपीओ प्राइस था 385 रुपीज़ के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस भी 385 रुपीज़ के अराउंड था और लिस्टिंग गेन 0% का था। और अभी के टाइम में M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 432 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 12% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 32 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 20 के अराउंड। लेकिन कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स बढ़िया है और एक 2473 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है और इनके प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 26% है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो M&B इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी एक डिजाइन लेड इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है और एक लीडिंग प्लेयर भी है इंडियाज प्री इंजीनियर बिल्डिंग सेक्टर्स में, जो ऑपरेट करती है 2 की डिवीजन में अपने बिजनेस को, जिसमें फर्स्ट है फेनिक्स डिवीजन, जहां पे कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड सॉल्यूशंस फॉर पीईबी, जिसमें एस्टिमेशन, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट्स जैसे सर्विसेज ऑफर करती है, जिसका यूज किया जाता है ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, पावर प्लांट एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में। और इनका सेकंड की डिवीजन है प्रोफ्लेक्स डिवीजन। यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज्ड है सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग सिस्टम्स में। ऑल्सो कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है 7,900 प्रोजेक्ट्स एंड इंस्टॉल किया है मोर देन 18.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ रूफिंग अक्रॉस इंडिया। और वेरियस सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है, जिसमें प्रोजेक्ट डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइड इरेक्शन जैसे सर्विसेज आते हैं। और कंपनी अपनी सर्विसेज जनरल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड बेवरेजेस, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, पावर, टेक्सटाइल एंड रेलवे इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जिसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, बालाजी वेफर्स, एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट, गुजरात टी प्रोसेसर एंड पैकर जैसे कई रेपुटेड कंपनीज इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है इस कंपनी का, तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से रिलेट करती है और ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट्स ऑफ 22 कैरेट CZ गोल्ड ज्वेलरी और एक 1584 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है और अच्छे लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी रिसेंटली 1 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 199 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस था 227 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 14% के अराउंड। और अभी के टाइम में शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 219 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने ओनली 3% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है, जहां पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 22 कैरेट CZ कास्टिंग गोल्ड ज्वेलरी और कंपनी स्पेशलाइज्ड भी है डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, जहां पे कंपनी वाइड रेंज ऑफ इंट्रिकेटली क्राफ्टेड बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेस एंड कंप्लीट ज्वेलरी सेट्स ऑफर करती है। और इनके अलावा कंपनी ऑफर करती है अक्रॉस वेराइड प्राइस पॉइंट्स, कैटर करती है मल्टीपल कंज्यूमर सेगमेंट्स को, डेरी वियर्स पैसे से लेकर फेस्टिव डिजाइनिंग एंड एक्सक्लूसिव ब्राइडल कलेक्शन तक सभी प्रोडक्ट्स ये कंपनी ऑफर करती है। काफी अच्छा बिजनेस मॉडल भी देखने को मिल रहा है इस कंपनी का और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 26% है। लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.6 के अराउंड और प्रमोटर के पास 74% तक की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है और एफआईज एंड एआईज के पास मोर देन 2% तक का स्टेक है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का मोर देन 55% है, यानी कि फंडामेंटल्स बाकी के बढ़िया है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो ये है बेस्ट 5 ऐसी स्मॉल कैप न्यूली लिस्टेड कंपनी जो रिसेंटली अगस्त मंथ में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। इनके अलावा भी कुछ कंपनीज है जो अगस्त मंथ में स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट हुई है, उन्हें भी हम आपके साथ शॉर्टलिस्ट करना चाहेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि आप उनके ऊपर भी अच्छे स्टडी कर सको और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। जिसमें फर्स्ट कंपनी है पटेल रिटेल्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 26 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इस कंपनी का आईपीओ प्राइस था 255 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 300 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 17% के अराउंड। और अभी के टाइम में पटेल रिटेल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 262 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक ओनली 2% तक के रिटर्न्स ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर कर चुकी है।
और अभी के टाइम में कंपनी का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है कंपनी का 34 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 72 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो 8975 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसके प्रॉफिट रेशियो 17% से ज्यादा है। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बर्डन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.36 के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सेल्स में और प्रॉफिट में उतनी खास ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो पटेल रिटेल लिमिटेड ये कंपनी एक रिटेल एंड नॉन रिटेल बिजनेस करती है और एक वैल्यू फोकस्ड रिटेल सुपरमार्केट चेन है, जो शो करती है टायर 3 सिटीज में और नियर बाय सुबर्बन एरियाज में, और ऑफर करती है फूड, एफएमसीजी, जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल्स फॉर होल फैमिली। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली 14 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और इनका आईपीओ प्राइस था 275 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 311 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन 13% के अराउंड। और अभी के टाइम में ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 297 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और अभी तक कंपनी ने आईपीओ प्राइस से 8% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। और वैल्यूएशन कंपनी का अभी के टाइम में रीजनेबल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्टॉक भी है 41 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी 41 के अराउंड ही है। और एक 1946 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। और बाकी के फंडामेंटल स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं इस कंपनी के। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ऑल टाइम प्लास्टिक्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करती है प्लास्टिक हाउसवेयर प्रोडक्ट्स। और कंपनी स्पेशलाइज है प्रोडक्शन करने में प्लास्टिक कंज्यूमर वेयर डिजाइनिंग फॉर एवरीडे हाउस होल्ड यूज। और कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट करती है B2B मॉडल्स को, ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है कंज्यूमर वेयर्स अपने क्लाइंट्स के लिए। काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट न्यूली लिस्टेड कंपनी है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड। यह कंपनी रिसेंटली 5 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और कंपनी का आईपीओ प्राइस था 158 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 137 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग एंड निगेटिव में था 12% के अराउंड। और अभी के टाइम में लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 129 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से लगभग 17% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है। लेकिन वैल्यूएशन अभी के टाइम में अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी 18 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 21 के अराउंड। और एक 678 करोड़ मार्केट कैप वाली माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप इस कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड यह कंपनी एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो स्पेशलाइज्ड है प्रोवाइड करने में रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस को। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। यह कंपनी रिसेंटली 6 अगस्त 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है और आईपीओ प्राइस था इस कंपनी का 800 रुपीज के अराउंड, लिस्टिंग प्राइस 880 रुपीज के अराउंड और लिस्टिंग गेन ओनली 10% के अराउंड। और अभी के टाइम में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1238 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आईपीओ प्राइस से अभी तक कंपनी ने 54% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। और वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में, जहाँ पे स्टॉक भी 75 के अराउंड और इंडस्ट्रियल भी है 51 के अराउंड। और 24,763 करोड़ मार्केट कैप वाली एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फैसिलिटेट करती है इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। और एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, जो ऑफर करता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंडिया फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटीज मार्केट के लिए। और एक पायनियर कंपनी है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज में इंडिया की। काफी एक्सपांडिंग एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। तो यह है कुछ ऐसी कंपनी जो मार्केट में अभी अभी लिस्ट हुई है ओनली अगस्त मंथ में ही, लेकिन इनके बिजनेस मॉडल अच्छे देखने को मिल रहे हैं अभी के में और फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। तो इनके ऊपर आप अच्छे से स्टडी करके इनमें से कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसीलिए खुद की स्टडी जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।